हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि कांगी आरी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो महल छोड़कर जा रही है क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है और अब उसे सनी के साथ अपनी जिंदगी बितानी होगी। तब आरी उससे उसके वादे के बारे में पूछती है और कांगी उसे बताती है कि सनी नहीं चाहती कि वो रानी बने, इसलिए उसने उसकी जगह यून को अगला राजा बना दिया है और उसने ही उसे महल से बाहर निकाला है। तब आरी उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और आज से जैसा वो उसे कहेगी वो वैसा ही करेगी। और क्योंकि कांगी यही चाहती थी इसलिए वो रुक जाती है। अगली सुबह मिस चो इमरान को बताती है कि ह्योक ने रात सनी के साथ बिताई थी। फिर सनी की आंख खुलती है और वो देखती है कि ह्योक उसके सामने बैठा था और वो सनी से कहता है कि क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया है इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से आज वो पूरा दिन उसके साथ बिताएगा। फिर वो सनी के साथ महल में ही कैंपिंग करता है और उसकी पसंद का खाना लाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। दूसरी तरफ ह्योक ने सनी के घर गिफ्ट भिजवाए थे और उसमें गिफ्ट की जगह पैसे थे और तब सनी के डैड और हिलरो को पता चलता है कि ये पैसे ह्योक ने उसकी मोम का खून लेने के लिए उन्हें कंपनसेशन के रूप में दिए हैं। और ये बात पता चलने के बाद सनी के डैड महल में जाते हैं और वो पैसे उसके सामने गिरते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उस दिन वो हॉस्पिटल में ना होता तो आज उसकी वाइफ जिंदा होती। तब सनी अपने डैड से पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला और उसके डैड कहते हैं कि जब उसे पहले ही पता था तो उसने उन्हें क्यों नहीं बताया और वो अभी तक ह्योक के साथ क्यों है। और वो सनी को घर वापस ले जाता है पर ह्योक उसे रोकता है और अपने गार्ड से कहकर उसे घर भिजवा देता है। फिर सनी ह्योक से पूछती है कि क्या उसने सच में उसके डैड को सच बताया है और वो कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो उसकी फैमिली को चोट ना पहुंचाए और अब वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। पर हमें पता चलता है कि ये इमरान का प्लान था ताकि सनी ह्योक से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। फिर सनी अपने घर जाती है और उसके डैड भी घर वापस आते हैं और उससे कहते हैं कि वो ह्योक से डिवोर्स ले ले और हिलरो अपनी जॉब छोड़ दे और वो कोरिया छोड़कर चले जाएंगे। तब हिलरो को पता चल जाता है कि उन्होंने उसके डैड को धमकी दी है। फिर सनी महल में वापस जाती है और वो मिस चोई को सर्वेंट के साथ देखती है जिसने उसके घर वो गिफ्ट भेजे थे और उसे पता चल जाता है कि ये इमरान का प्लान था। पर दूसरी तरफ ह्योक को वो विन की बात याद आती है कि जब तक सनी उसकी बीवी है और जब तक वो उसे बचाने की कोशिश करता रहेगा तब तक इमरान उसे चोट पहुंचाती रहेगी। इसलिए ह्योक फैसला करता है कि अब वो पहले की तरह सनी के साथ रहेगा, तभी वो सनी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और जब सनी उसके पास आती है तब ह्योक उसकी बात सुने बिना ही उससे झूठ बोलता है कि उसने ही सब कुछ किया था, उसने ही उसके घर पैसे भिजवाए थे और उसकी वेडिंग पर उसे मारने की कोशिश की थी, फिर उसे नदी में भी गिरा था। और वो कहता है कि वो उसे दोबारा मारने की कोशिश कर सकता है। तब सनी उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि अगर वो सच में उसके लिए गिल्टी महसूस करता है तो उसे सच सबके सामने लाना चाहिए, फिर चाहे उसे अपनी मॉम से ही क्यों न लड़ना पड़े। और वो कहती है कि उसे पता है कि उसने उसके घर पैसे नहीं भिजवाए थे। फिर सनी बाहर जाती है और वो देखती है कि इमरान म्यूजियम में जा रही थी, इसलिए वो भी उसके साथ वहाँ जाती है और बार बार उस काम में टांग अड़ाती है और उसे एक आम आदमी होने का एहसास करवाती है। और जब इमरान उससे लड़ती है तब वो रिपोर्टर्स के सामने उससे कहती है कि उसे एक दिन आम आदमी की तरह रहने में और लाइन में खड़े होने में इतनी तकलीफ हो रही है तो जब उसने उसकी मॉम के लिए लाया हुआ खून उनसे ले लिया था तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा और उसकी वजह से ही उसकी मॉम की जान चली गई थी। और तब सब रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछने लगते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के पास जाता है और तब कांगी वहाँ जाती है और उसकी वाइफ से कहती है कि उसे कुछ बताना है और वो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड के साथ उसके संबंध है और वो बार बार उसे परेशान करता है और वो कहती है कि वो आरी की असली माँ है और प्राइम मिनिस्टर ने उससे डील की थी कि वो आरी को अगली रानी बनाएगा, इसलिए उसने उसके साथ डील की। तभी उसकी वाइफ की तबीयत बिगड़ जाती है और ये न्यूज सब जगह फैल जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने आरी की असली माँ के साथ संबंध बनाए। और जब सनी ये न्यूज देखती है तब वो उनसे कहती है कि उसे कांगी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वो किस हद तक जा सकती है और क्योंकि उसने ह्योक के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी इसलिए उसे उस पर शक है। और वो उनसे पूछती है कि क्या सोह्योन को स्विमिंग आती थी और वो तालाब कितना गहरा था। तभी उनसे बताता है कि सोह्योन अच्छी स्विमर थी और उस वक्त तालाब की गहराई भी ज्यादा नहीं थी। तब सनी उनसे कहती है कि वो पता करे कि 7 साल पहले सोह्योन की डेथ के वक्त कांगी कहाँ थी। फिर हम देखते हैं कि योरा अभी भी कांगजू के साथ थी और तब कांगजू को अपना बच्चा याद आता है और वो योरा से उसके बारे में पूछता है पर योरा उससे कहती है कि उसे ये पूछने का कोई हक नहीं है क्योंकि अगर वो उस दिन उससे मिलने आया होता तो आज उसकी ये हालत ना हुई होती। तब कांगजू से बताता है कि वो उससे मिलने आने वाला था और रास्ते में मिस चोई ने उसे कार से टक्कर मार दी थी और फिर ह्योक ने उसे हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। फिर सोजिन वुबिन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती पर वुबिन कहता है कि वो उसे डेट नहीं कर सकता। और तब सोजिन उससे कहती है कि उसके बिना जीने से अच्छा वो मर जाए और वो रोड पर चली जाती है। तब वुबिन उसे बचाता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। उसके बाद सोजिन इमरान के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे वुबिन चाहिए क्योंकि वो उसे पसंद करती है और उसकी वजह से ही वो उससे दूर हुआ है क्योंकि उसने ही उसे सनी के करीब जाने के लिए कहा था। और तब उसकी बातें सुनकर इमरान को वुबिन पर शक होता है। दूसरी तरफ वुबिन अपनी ट्रेनिंग करता है और तब ह्योक वहाँ जाता है और वुबिन कहता है कि वो उसकी 10वीं सालगिरह के इवेंट में उसकी सिक्योरिटी की तैयारी कर रहा है पर ह्योक को वुबिन पर शक हो गया था इसलिए उसने
उसने पहले ही मिस्टर हान को उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। और वो ह्योक को बताता है कि उसने उसके बारे में सबसे पूछा पर कोई उसे नहीं जानता। और तब चीफ जो भी ह्योक से मिलने आता है और उससे कहता है कि उसे असली वुबिन मिल गया है और वो ह्योक को उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ असली वुबिन कोमा में था। और तभी यूरा वहाँ आती है और आते ही चीफ जो को थप्पड़ मारती है और ह्योक को बताती है कि चीफ जो ने उससे झूठ बोला है और वुबिन के खिलाफ झूठे सबूत उसे दिखाए हैं, क्योंकि उसे वुबिन से जलन थी कि उसने उसकी जगह ले ली और उसकी वजह से उसे महल से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो वुबिन से बदला लेना चाहता है। और वो उसे वुबिन के डॉक्यूमेंट दिखाती है और उसे बताती है कि 10 साल पहले वुबिन का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और कुछ सालों तक किसी से भी नहीं मिला, जिसकी वजह से कोई उसे नहीं जानता। दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स वुबिन को पकड़ लेते हैं और उसे इमरान के पास ले जाते हैं और इमरान उससे उसके मकसद के बारे में पूछती है, पर वुबिन उसे कुछ नहीं बताता। और तभी इमरान एक गरम सरिया उठाती है और वो उसके मुंह पर उसे लगाने वाली थी, पर तभी ह्योक वहाँ आता है और उससे कहता है कि उसके सस्पेंड होने के बाद भी वो वुबिन को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी भी राजा है और वुबिन उसका खास आदमी है। और फिर वो वुबिन को वहाँ से अपने रूम में ले जाता है। तब सनी उसे देख लेती है और तभी यूरा भी महल में वापस आ जाती है और वो सनी के पास जाती है और सनी उससे कहती है कि उसे पता है कि वो वुबिन की सच्चाई बताने नहीं बल्कि कांगजू की वजह से महल में वापस आई है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कांगजू के साथ किया वो उनसे उसका बदला लेना चाहती है। और तब सनी उससे कहती है कि इसलिए उन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पर यूरा कहती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए, वो खुद सब कुछ कर सकती है। तब सनी कहती है कि वो उसे सोच कर बताए और जब वो फैसला ले लेगी तब वो उसके रूम में उससे मिलने आ सकती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।